यार इतनी सारी टेंशन्स लेने के बाद रातों की नींद उड़ गई है। 2-2 3-3 बजे सपने आते थे, जाग जाते थे, फिर नींद नहीं आती थी। कहीं ऐसा ना हो डीबीपीएसटी में फेल हो जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि रनिंग दौड़ते वक्त मेरा पैर मुड़ जाए और मैं फेल हो जाऊं। जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय चैनल। मैं यूपी को दीपांकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जिस दिन से मेडिकल होने स्टार्ट हुए हैं, मैं उससे पहले से ही तब से ही कहता आ रहा हूं कि भाई आप इतनी सारी स्टेज जो है पार कर चुके हैं, इतनी सारी टेंशन जो आपके दिमाग में चल रही थी उन्हें क्लियर कर चुके हैं। अब इस एक मेडिकल की वजह से इस भर्ती से बाहर मत हो जाना, ऐसी गलती मत होने देना। अगर मेडिकल में कोई कमी है उसको टेस्ट करवा लो और उसके लिए जो भी उपयुक्त सुविधा कर सकते हो उसका जैसे भी इलाज कर सकते हो जिससे कि आप मेडिकल क्लियर कर जाओ, उसको कर लेना। इसमें हिचक मत मारना, उसमें टेंशन मत मारना। लेकिन फिर भी काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि मेडिकली अनफिट हो रहे हैं, रीमेडिकल ले जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी तक इस बात को नहीं जान पाए थे कि मेडिकल कैसे होगा। यार कैसे बंदे हो तुम, अभी तक ये नहीं जान पाए मेडिकल कैसे होगा। जब हम पुलिस बंदे, सबसे इतना आसान नहीं है पुलिस बनना। अब आप लोग काफी सारे लोगों ने मेडिकल क्लियर कर लिया है, ठीक है, अभी उनका वेरिफिकेशन और बाकी है, उसकी भी वो टेंशन ले रहे होंगे। अब आप लोग समझ चुके होंगे कि पुलिस बनना कितना मुश्किल है। सबसे पहले हमने फर्स्ट मेरिट का इंतजार किया। फर्स्ट मेरिट की सबसे बड़ी टेंशन थी कि हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। जैसे ही फर्स्ट मेरिट है हम बड़े खुश हो गए, हमारा नंबर आ गया। पूरा परिवार खुश था, पूरा गांव गमगीन हो गया कि यार इसका नंबर कैसे आ गया। होता है ना, जो जलने वाले होते हैं कि इसका नंबर कैसे आ गया। उसके बाद डीबीपीएसटी की टेंशन, कौन कौन से मेडिकल, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से शपथ पत्र डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि डीबीपीएसटी कैंसिल हो जाए, बाहर हो जाए, हाइट में बाहर हो जाए, चेस्ट में बाहर हो जाए। ये सबसे बड़ा टेंशन था। ये भी जब क्लियर कर लेते फिर रनिंग की टेंशन। 25 मिनट में 4800 मीटर कैसे दौड़ेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं चक्कर भूल जाएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं टाइम ज्यादा हो जाएगा, या 14 मिनट में 2400 मीटर कैसे दौड़ेंगे। सबसे बड़ी टेंशन, ये टेंशन भी लेकर के बहुत सारे जो है पास हो गए। और इन सब के साथ क्या चल रहा है, टेंशन। टेंशन एक साथ चल रही है, दौड़ रहे हैं ग्राउंड पे लेकिन टेंशन साथ चल रही है। उसके बाद सेकंड मेरिट में उसकी सबसे बड़ी टेंशन कि बस इसमें नंबर आ जाए, उसमें भी नंबर आ गया, चलो ये टेंशन भी खत्म हुई। तो अब आया मेडिकल, और मेडिकल की तो सबसे बड़ी टेंशन कि मेडिकल कैसे क्लियर होगा। अब जिनका मेडिकल क्लियर हो गया वो तो पुलिस बनने की कगार पर पहुंच गए, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, वेलकम, आइए पुलिस फोर्स ज्वाइन कीजिए। लेकिन जिन्हें रीमेडिकल मिल रहा है, जिन्हें मेडिकल में अनफिट कर दिया जा रहा है, वो अब रो रहे हैं। जबकि मैंने पहले ही चीख चीख के कहा था कि भाई जो भी सुविधा आप कर सकते हैं कर लेना, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, अच्छे से अच्छे मैनेजमेंट को दिखा लेना ताकि आप मेडिकली फिट हो सके। जो भी कमियां हैं उन्हें अभी से अभी सुधार लो। मेडिकल होने से पहले ही बताया था कि सुधार लो। आज 26 अप्रैल का जो रिजल्ट आया था मेडिकल का, वाराणसी जिले का मैं बात कर रहा हूं, इतना गंदा रिजल्ट, इतने ज्यादा लोग अनफिट फेल हुए हैं। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। अब जिनका मेडिकल भी क्लियर हो चुका है, ये वाली टेंशन भी उन्हीं की क्या हो गई, खत्म हो गई। अभी एक और टेंशन रहेगी, क्या, वेरिफिकेशन, एलआईयू वाला वेरिफिकेशन। कौन सा, एलआईयू वाला। एलआईयू वाले आएंगे, पड़ोसियों से पूछेंगे, गांव में पूछेंगे, पड़ोसी तो साले चिड़ रहे पहले से हमसे, वे तो भटका देंगे, वे तो हमें गलत बता देंगे, तो क्या हमारा एलआईयू जो है वो गलत कर देंगे। चलो बात करते हैं। सबसे पहले साथियों कि डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट तो आप सभी जानते हैं क्या क्या आपका लगना है। शपथ पत्र जो कि सबसे इंपॉर्टेंट था, शपथ पत्र अब सभी जो है आप क्लियर हो गए कि क्या क्या उसमें लिखवाना है। अगर आपके ऊपर कोई भी केस नहीं है तो उसमें कुछ नहीं लिखवाना, अगर कोई केस है तो उसमें लिखवा देना, बात क्लियर होगी। उसके बाद वही आपके जो डीबीपीएसटी में आप लेके गए थे वही सारे डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर भी लेके के आ जाइए। जो भी डॉक्यूमेंट आप डीबीपीएसटी में लेके गए थे उसी तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से बना लीजिए, स्वयं प्रमाणित कर लीजिए और लेकर के आ जाइए। ठीक है, इतना काम हो गया। चलिए हटिए, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया। चरित्र प्रमाण पत्र आप जानते हैं प्रधान से बनवाए, गांव के 2 संभ्रांत व्यक्ति जो होते हैं उनसे बनवाइए, बात खत्म हुई। रीमेडिकल पॉइंट और रीमेडिकल की डेट। रीमेडिकल आपको मिल रहा है, रीमेडिकल किस चीज में मिल रहा है, तो रीमेडिकल आई साइट में मिल रहा है। आंखें सही से नहीं मिला पा रहे हो, आंखियां मिलाऊं कभी अखियां छुपाऊं, क्या तूने किया जादू, तो जादू हो गया भैया। आंखें सही से नहीं मिला पा रहे, रीमेडिकल आंखों में ले जा रहे हैं। कान ठीक से चेक नहीं करा गए, कान में रीमेडिकल ले जा रहे, कान अंदर से गंदे हैं, उन्होंने मशीन डाल के देखा तो कान में कुछ चमका ही नहीं, वहां तो गंदगी भरी पड़ी है, रीमेडिकल दे दिया। अरे यार कान नहीं ठीक करा सकते, कान साफ नहीं करा के जा सकते। रोड के किनारे 100-100 रुपए में कान साफ करते, उन्हीं से करवा लेते, डॉक्टर के पास नहीं जाना था तो करवा लेते, वो उसमें भी रीमेडिकल ले गए। इतनी सारी टेंशन, इतनी सारी टेंशन लेने के बाद आप मेडिकल में जा रहे हैं। आप खुशकिस्मत है, उनसे पूछिए जो मेडिकल तक नहीं पहुंच पाए हैं उनके दिल पर क्या बीत रही है। उसके बाद भी आप कान गंदे लेके जा रहे हैं, वाह जी वाह।
चलिए मेडिकल अब जिसका हो गया है बहुत बहुत शुभकामनाएं। रीमेडिकल पॉइंट जो है वो यही है, आपकी आंख और कान के रीमेडिकल पॉइंट है, इससे ज्यादा किसी में रीमेडिकल नहीं हुआ है। ठीक है, और डेट जो है रीमेडिकल की, तो डेट किसी किसी का 2 दिन बाद की दे दी, किसी किसी को भगा दिया है कि डेट जो है वो फोन करके बता दी जाएगी। ठीक है, तो भैया अगर आपको भी रीमेडिकल मिला है और उसकी डेट आप भी पता करना चाह रहे हैं कि हमारा रीमेडिकल जो है कब है, तो अपने थाने से लगातार फोन करके संपर्क में रहना, क्योंकि जो रीमेडिकल होगा अब वो आपका उस सेंटर पर नहीं होगा जहां पर आपका मेडिकल हुआ है। इस बात का ध्यान रखना, रीमेडिकल आपका रेंज जोन पे होगा। अगर मान लीजिए आपका छोटे जिले में आपका मेडिकल हुआ है, तो अब रीमेडिकल आपका वहां होगा जहां उसका सेंटर होगा जिले का। सभी जिलों के एक सेंटर होते हैं, 18 जोन है उत्तर प्रदेश में, तो जो भी आपके जिले का जोन लगता होगा वहां पर आपका रीमेडिकल होगा। इस बात का ध्यान रखना, तो उसकी डेट के लिए अपने थाने से लगातार संपर्क करते रहना। एलआईयू वेरिफिकेशन, तो एलआईयू वेरिफिकेशन में डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए वेरिफिकेशन आपका पुलिस स्टेशन से होता है, मेडिकल के साथ भी आपका एक वेरिफिकेशन हुआ होगा। ठीक है, पुलिस स्टेशन से आपका वेरिफिकेशन होता है। अगर वहां पर आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, अगर वहां पर आपका नाम चढ़ा हुआ नहीं है, तो आप बिल्कुल फिट हैं, चिंता मत कीजिए। एलआईयू वाले कहीं पूछने अगर जाते हैं तो वो सिर्फ यही नहीं देखेंगे कि गांव वाले के बारे में क्या कह रहे हैं, वो ये भी देखेंगे कि थाने में आपका कैरेक्टर क्या है। क्योंकि एलआईयू वाले भी तो पुलिस वाले हैं, वो भी तो पुलिस में भर्ती होके आए हैं, उनकी भी तो एलआईयू जांच हुई थी, उन्हें भी तो पता है कि जब हमारे ऊपर वाला कोई केस नहीं था फिर भी पड़ोसी ने हमारी बुराई कर दी, तो ये तो आज के लड़के हैं तो इनकी तो बुराई कर ही देंगे। तो एलआईयू वाले भी जानते हैं कि भाई जो पड़ोसी होते हैं, जो गांव वाले वहां एक दो विरोधी भी होते हैं, तो वो बुराई कर सकते हैं। तो इस तरह की गतिविधियों से आप बिल्कुल सावधान रहिए और इससे निश्चिंत हो जाए कि एलआईयू वालों के सामने अगर कोई ऐसे भड़काऊ हमारे बारे में बता देता है तो वो हमारे लिए गलत रिपोर्ट दें, ऐसा कुछ नहीं। एलआईयू वाले आएंगे, आराम से बैठाइए, अगर आपके पास आते हैं पानी वानी पिलाइए, खातिरदारी कीजिए, गर्मी का मौसम बहुत है यार, ठंडा वंडा पिला देना। ठीक है, एलआईयू आपका कोई टेंशन नहीं है, एलआईयू आपको क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। किस जिले में कितने फेल हुए हैं, तो आज अगर 26 अप्रैल का आपको जानना है कि किस जिले में कितने फेल हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूं, टेलीग्राम पे चले जाइए, पूरी लिस्ट पड़ी है, अपने आप चेक कर लेना कौन सफल है और कौन असफल है। एक जिला जो सबसे गंभीर रहा है आज, जैसा कि वहां के लड़कों ने बताया है, वाराणसी जिसका नाम है, वाराणसी जिला। पहले तो रिपोर्ट आई कि भैया 50 लोगों का हुआ था जिसमें 22 लोगों को रीमेडिकल दे दिया। उसके बाद में आया कि टोटली 68 लोगों का हुआ था जिसमें से 9 लोगों को अनफिट कर दिया। क्या कर दिया? अनफिट कर दिया। रीमेडिकल भी तुरंत ही कर दिया होगा, इसका मतलब 9 लोगों को अनफिट कर दिया। ठीक है, कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि लिस्ट नहीं मिल पाई है वाराणसी की, तो लेकिन जिनका वहां पर था उन्होंने ही बताया अनफिट कर दिया। तो भैया अनफिट क्यों हो जा रहे हो, जब पहले ही बता चुके हैं मेडिकल है आपका, अनफिट क्यों हो जा रहे हो? जिस चीज में अनफिट हो उसे ठीक क्यों नहीं करवा पाए अभी तक? उसके लिए उपयुक्त जुगाड़ क्यों नहीं कर पाए अभी तक? यार इतनी सारी टेंशन लेने के बाद रातों की नींद उड़ गई है, 2-2 3-3 बजे सपने आते थे, जाग जाते थे, फिर नींद नहीं आती थी। कहीं ऐसा ना हो डीबीपीएसटी में फेल हो जाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि रनिंग दौड़ते वक्त मेरा पैर मुड़ जाए और मैं फेल हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी मेरिट में मेरा नाम ही ना आए, कहीं ऐसा ना हो कि मेडिकल में मैं अनफिट हो जाऊं। इतनी सारी टेंशन अपने खोपड़ी में रख करके यहाँ तक पहुंचे हो, उसके बाद भी फेल हुए जा रहे हो। अरे कुछ तो जुगाड़ होता होगा, कर लेते। डॉक्टर इतने अच्छे अच्छे हैं, कुछ ना कुछ तो इलाज होता होगा, करवा लेते। मेडिकल में अनफिट होने से तो अच्छा था कि आप अनफिट हो जा रहे हैं। तो भैया जिनका भी आगे मेडिकल है सावधानी बरत लो। अगर आपको कोई भी समस्या, कोई भी सिचुएशन आपके साथ ऐसी है कि उसमें कोई कमी है, तो डॉक्टर से मिल लो, अच्छे से अच्छा इलाज करा लो और मेडिकली फिट हो जाओ। और यूपी पुलिस में आपका वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद।